देखो, सामान्यतः पंजाब इस समय बाढ़ की दृष्टि से बहुत ही संकट में है, इसमें कोई राय नहीं। 7 जिले मैंने स्वयं ने भी देखे। वास्तव में कई ऐसे खेत हैं, घर हैं, गांव हैं जो 12-12, 15-15 दिन से पानी से घिरे हुए हैं। लेकिन इस देश, यहाँ का प्रदेश का मैंने देखा है कि यहाँ की पब्लिक, यहाँ की आर्मी, बीएसएफ, प्रशासन, पुलिस, कलेक्टर एक अच्छे टीम के रूप में काम करने के कारण से इतनी भयानक बाढ़ आने के बाद भी जनहानि इतनी कम, जो कई बार हमारे यहाँ तो एक एक ज़िले में हो जाती है, लेकिन यहाँ इतना होने के बाद भी जनहानि जो है ना वो कम से कम हुई है। पशुओं की हानि के बारे में तो पानी उतरने के बाद से ही आंकड़े आएंगे, लेकिन निश्चित रूप से केंद्रीय कृषि मंत्री जी भी आए हैं, प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री से बात की, मुख्यमंत्री स्वयं दौरे पर हैं, 7 जिले मैं भी घूम करके आया हूँ। तो और केंद्र की टीम भी असेस कर रही है कि वास्तव में कितना नुकसान हुआ। तो असेसमेंट के बाद निश्चित रूप से केंद्र पूरी मदद करेगा, जैसा प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी को कहा है। गृह मंत्री जी को मैं 29 तारीख को ही मिल करके, उस समय 26 से शुरू हुआ था अपने यहाँ बाढ़ का दौर, उन्होंने भी आश्वस्त किया है। वो स्वयं भी आने वाले थे, लेकिन मौसम साफ नहीं होने के कारण से वो मूव नहीं कर सके। सर, आपने भी एक रिपोर्ट कृषि मंत्री जी को दी है और मान सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार ने तो उनके फंड रोके हैं। देखो, मैं सोचता हूँ कि मैं उन दोनों के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। मैं सोचता हूँ कि जो होना चाहिए मदद, वो उस किसान को होना चाहिए। इसमें किसी व्यक्ति को नहीं हो रहा है, किसी सरकार को नहीं हो रहा है, किसी नेता को नहीं हो रहा, किसी पार्टी को नहीं। और जब जनता है 100%, बिल्कुल निश्चित रूप से करना हमारा दायित्व है। हम कोई उनके ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। ऐसे संकट के समय में जितने भी राज्य हैं सबको मदद करते ही हैं। सर, आपने भी रिपोर्ट दी है कृषि मंत्री को, उसमें क्या कुछ मोटा-मोटा देखो, मैंने तो जो वस्तु स्थिति वहाँ देखी, कितने लोग कैंप में रह रहे हैं, कितने कैंप चल रहे हैं, कितने लोगों की डेथ हुई है, पशुधन की स्थिति क्या है, कैंपों में दवाई, पानी, बाकी सामान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या हमने हेलीकॉप्टर लगाए, कितने लोगों किससे बचाए, तो इतना। और फसल का कितना एरिया घेरा हुआ है, तो उसका फसल का अनुमानित नुकसान क्या होगा, निश्चित रूप से आंकड़े जाने के बाद केंद्र सरकार पूरी मदद। देखो, मैं सोचता हूँ कि देश की जब जीएसटी लागू हुआ तब से व्यापारी वर्ग से लेकर हर बात यही कहते थे कि जीएसटी के इतने स्लैब हैं, इनको अगर कम कर दिया जाए तो जीएसटी भी ज़्यादा आएगी, लोगों को अपना अकाउंट देने में सुविधा होगी, और अधिकांश जो कंज्यूमर है वो सारी की सारी 5% जीएसटी में आ गया। तो सामान्यतः जो बिल लेने की आदत आपकी और मेरी भी नहीं रही है, अब हर आदमी सोचेगा कि 5% दें और अधिकृत बिल लेंगे, तो कभी भी कोई चीज़ खराब आ गई तो उसको बदलने का अधिकार हो।